मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल इलाहाबाद में प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। मूल रूप से जब दिल धड़कता है तब वह रक्त वाहिनियों में रक्त पंप करता है। इससे रक्त वाहिनी की दीवारों पर एक दबाव पैदा होता है। इसी को ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहा जाता है। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति में यह दिन भर बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक सामान्य से अधिक रहता है और उसका इलाज नहीं किया जाता है तो इसके कारण सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। सामान्यतः ब्लड प्रेशर का लगातार सामान्य से अधिक रहने को ही हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। इसके अतिरिक्त यह बैड लाइफ स्टाइल या जीवन शैली जीने के कारण हो सकता है, जैसे कि पर्याप्त शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से नहीं करना, मोटापा, धूम्रपान करना, अल्कोहल का सेवन करना या अत्यधिक तनावग्रस्त रहना। इसके अन्य जोखिम कारक भी हैं जो हाइपरटेंशन होने का जोखिम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आयु। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनकी धमनियां या रक्त वाहिनियां सक्रिय और सख्त हो जाती हैं क्योंकि उसमें अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री होने पर भी ब्लड प्रेशर होने की जोखिम बढ़ जाता है। नमक का अधिक सेवन करना भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए जाना जाता है। पोटेशियम से युक्त पर्याप्त आहार नहीं खाने से ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक तथा दीर्घकालिक गुर्दे के रोग का जोखिम बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड और फैटी आहार खाने से पूरे शरीर में फैट बढ़ जाता है और रक्त को शरीर में आगे प्रवाहित करने के लिए हृदय को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी ओर शारीरिक गतिविधि का अभाव भी मोटापे का कारण बनता है और यह मोटापा भी ब्लड प्रेशर का एक कारण होता है। अन्य कारण है तनाव, और तनाव को नियंत्रित नहीं करना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। हाइपरटेंशन का कोई प्रत्यक्ष संकेत या सिम्टम्स और लक्षण नहीं होता, इसलिए इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके चलते लोगों को कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं से लेकर गुर्दे की खराबी, स्ट्रोक यानी पक्षाघात या फालिज जिसको कहते हैं, और आंखों की क्षति या अंधापन होने सहित कई रोग हो सकते हैं। इसलिए हाइपरटेंशन के प्रबंधन में सही निदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्लड प्रेशर का मापना ही एक मात्र उपाय है जिससे कि हमें पता लगता है कि किसी को ब्लड प्रेशर है या नहीं है। कुछ कॉमन सिम्टम्स जो ब्लड प्रेशर में हो सकते हैं वो ये हैं कि सुबह के समय में सर दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, दृष्टि में बदलाव हो सकता है, कानों में घनघनाहट हो सकती है, थकान, उबकाई आना या उल्टी होना। ये कुछ लक्षण ब्लड प्रेशर में हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हाई ब्लड प्रेशर का कोई भी संकेत या लक्षण नहीं होता है। फॉर्चुनेटली हाई ब्लड प्रेशर का निदान आसानी से किया जा सकता है और इसमें आपके अवेयर रहने की आवश्यकता है। कुछ प्रोसेस्ड फूड होते हैं जैसे अचार, नमकीन, इन सब में नमक बहुत अधिक होता है, या आप ऊपर से जब कुछ पदार्थों में नमक डालते हैं जैसे दही में डालते हैं, सलाद में डालते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों को बचाएं। इसके अतिरिक्त जब आप बाहर से कोई भी खाने का सामान खरीदते हैं तो उसमें आप फूड लेवल्स, उसके सोडियम के कंटेंट के बारे में ज़रूर देख लें। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड वैसे भी कम खाना चाहिए और ऊपर से जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल भी नमक का सेवन ना करें। जो खाना बनाने में नमक का प्रयोग होता है उसे भी सामान्य रखें, अधिक नहीं होना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। इसके अलावा यह हृदय घात का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए धूम्रपान ना करना आपके लिए हितकर है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी भी करनी चाहिए। यदि आप एक स्फिग्मोमेट्रोमीटर
जो कि आजकल डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं और उससे ब्लड प्रेशर नापना आसान है, अपने पास रखते हैं तो आप डेली या हफ्ते में या महीने में यदि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो अपने ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। और कभी भी ब्लड प्रेशर अगर अधिक मिलता है और कंटिन्यूअसली अधिक मिलता है तब आप डॉक्टरी परामर्श करके उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप तनाव का प्रबंधन करें। आजकल की जीवन शैली अत्यधिक तनावग्रस्त है। तनाव को दूर करने से भी आप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकते हैं। तनाव कम करने के लिए वॉकिंग, योग, संगीत या अपने रुचि का कोई भी व्यसन आप कर सकते हैं जिससे आपके तनाव का प्रबंधन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो दवाएं यदि आपको ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर ने सुझाई है उसको नियमित रूप से लें, उसमें ब्रेक ना करें और समय समय पर डॉक्टरी परामर्श लेते रहें और अपने टेस्ट भी, पैथोलॉजिकल टेस्ट भी कराते रहें जिससे आपके जानकारी में रहे कि उसकी वजह से आपके हृदय पे, ब्रेन पे, आँख पे या गुर्दे पे कोई कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है। और यदि इसका कोई भी संकेत मिलता है तो समय रहते आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। इस तरह से हम यह देखते हैं कि यदि हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और यदि ब्लड प्रेशर का उचित प्रबंधन करें तो हम इससे होने वाले जोखिमों से अपने को बचा सकते हैं और एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।